हेलो एवरीवन, आज है 5 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। देखिए, आज 20% की तेजी इसने दिखाई है और पिछले कुछ दिनों में आंधी की तरह तेजी यहां पर आई है। काफी बड़ी रफ्तार इसने दिखाई जरूर है और उसका रीजन भी है और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है और जिस वजह से तेजी यहां पर आई है, क्या उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 20% की तेजी है, काफी अच्छी तेजी है और एक महीने में 45% तक भाग चुका है। एक्चुअली में ये जो तेजी है वो पिछले 2 दिनों में आई है। यहां पर 2 दिनों से लगातार 20% की तेजी ये दिखा रहा है। 11 रुपए 25 पैसे का ये शेयर था और 2 ही दिन में ये 16 रुपए 20 पैसे पर आ गया। मतलब कि 2 दिन के अंदर 5 रुपए दौड़ गया ये शेयर। तो ये जो तेजी आई है वो सिर्फ 2 दिनों की ही तेजी है, वरना इससे पहले अगर आप देखो तो 10 और 11 के बीच में ये अटका हुआ था। तेजी की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि भैया बजाज हिंदुस्तान शुगर 2 दिनों में 41% तक दौड़ गया, क्योंकि इन्होंने जो पेमेंट्स थे वो इन्होंने क्लियर किए। देखो, हम सब जानते हैं कि बजाज हिंदुस्तान पिछले कुछ वक्त से काफी दिक्कतों से गुजर रहा था। काफी ज्यादा कर्जा इनके ऊपर चढ़ा हुआ था जिसको ये लोग चुका नहीं पा रहे थे। कई सारे गन्ना किसान थे जिसका भुगतान भी इन्होंने नहीं किया था और कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा एलिगेशंस भी लगे हुए थे। इवन इनको एनसीएलटी में भी धकेलने की तैयारियां चल रही थी। लेकिन अब इतनी बड़ी रफ्तार आने की वजह यहां पर यह है कि कंपनी ने बताया है कि इट हैज सेटल एंटायर ओवरड्यूज टुवर्ड्स टर्म लोन इंस्टॉलमेंट टिल सितंबर 2022। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भैया जो ओवरड्यूज थे उसको सेटल कर दिया गया है। मीनवाइल द शुगर मैन्युफैक्चरर ऑन फ्राइडे सेड दैट इट हैज आल्सो क्लियर्ड term loan interest till November 2022 and optionally convertible debenture coupon payable for financial year 2022 to all lenders. Company added that according to there are no overdues in its account and the account is fully regular with all the lenders as on date. तो जाहिर सी बात है, जब कंपनी की तरफ से इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया गया कि भैया कोई ओवरड्यूज नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी तेजी यहां पर हमें देखने को मिल रही है। यहां पर बजाज हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो भैया जाहिर सी बात है, मैन्युफैक्चर है वो शुगर, अल्कोहल एंड जनरेशन ऑफ पावर का ये, और कंपनी उतने अच्छा परफॉर्म नहीं की है पिछले कुछ वक्त में, लेकिन बीच बीच में हमें तेजी गिरावट का कॉम्बो देखने को मिला जरूर है। बड़ी रफ्तार आई, बड़ी गिरावट आई, लंबे समय तक ये टूटता रहा, लेकिन अब बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी है। 5 साल में भी अगर आप देखोगे तो ग्रोथ ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 8% का ही ग्रोथ है। जो लो इसने बनाया था वो 2.5 रुपए का बनाया था कोविड के वक्त, बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, उसके बाद 23 रुपए तक भी गया था, टूट के बिखरा, तेजी आई, गिरावट आई, दोबारा अब तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है बजाज हिंदुस्तान शुगर का शेयर। और ये जो पॉजिटिव खबर आई है, हो सकता है कि अभी शायद 1-2 दिन और आपको तेजी देखने को यहां पर मिल जाए, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि यहां से चीजें बदल जाएगी और ये बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ेगा, मतलब ये एकदम से डबल ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। रीजन अगर आप देखोगे तो जब ये तेजी आई थी और शेयर जब 23 रुपए तक गया था तब तो ये दिक्कत भी नहीं थी इनके सामने। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब ये 23 रुपए 24 रुपए 20 रुपए तक चला जाएगा। हालांकि हो सकता है कि 20 रुपए तक ये आपको जाता नजर भी आए, लेकिन आप 25-30 का मार्जिन लेके नहीं चल सकते हो यहां पर। बजाज हिंदुस्तान शुगर अगर हम देखें तो स्मॉल कैप कंपनी है, 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, वॉल्यूम तकरीबन 4.25 करोड़ का था बीएससी में, और एनएससी में अगर आप देखोगे तो तकरीबन 19 करोड़ का वॉल्यूम, बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए। दिक्कत क्या है कंपनी की? दिक्कत यह है कि कंपनी लगातार लॉसेस में है। 160 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस सितंबर क्वार्टर में हो चुका है और रेवेन्यू था 1323 करोड़ का, जो कि कम है क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 1500 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू था इनका। प्रमोटर के पास 24.95% की होल्डिंग है, 1.38 एफआईएस। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, 3.38 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये प्रमोटर के सारे शेयर्स गिरवी पड़े हुए हैं। देखो, फंडामेंटली ये जो कंपनी है वो बिल्कुल भी स्ट्रांग तो नहीं है। पहली चीज, प्रमोटर के पास होल्डिंग ही कम है और सारे के सारे शेयर्स गिरवी पड़े हैं। कंपनी लगातार लॉसेस झेल रही है। जो तेजी आई है उसकी सिंपल वजह यही है कि पहले गिरावट आई थी जब प्रॉब्लम सामने आई थी कि भैया कई सारे लोग इनका विरोध भी कर रहे थे, कर्जा इनके ऊपर काफी ज्यादा था, गन्ना किसानों को भी इन्होंने भुगतान नहीं किया था, तो शेयर में हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल गई। ऑलमोस्ट क्या आधा ही हो गया था ये
लेकिन अब जब चीज़ें सामने आई है कि हाँ भैया थोड़ा बहुत ड्यूज अब नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब रिकवरी लौटी ज़रूर है यहाँ पर, और आधी रिकवरी हमें अभी देखने को मिल भी रही है। बजाज हिंदुस्तान के बारे में अगर हम बात करें तो 19% लोग कह रहे कि बेचो। अभी मेरी बेचने की सलाह नहीं है। जाहिर सी बात है, जब ये शेयर भागना शुरू करता है तो एक दो दिन के बाद रुकता नहीं है, थोड़ी सी और तेजी दिखाएगा, लेकिन उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। हो सकता है कि ये 18-19 तक चला जाए, लेकिन उसके बाद ऐसी गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी कि शायद दोबारा इसको 16 रुपये तक लाके पटक भी देगा ये, और उसके बाद 16 और 20 के बीच में ये लंबे समय तक आपको ट्रेड करता हुआ नजर भी आ सकता है। बजाज हिंदुस्तान के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो कंपनी में जो इनके रेवेन्यू है वो लगातार कम हो रहे हैं, और ये अच्छा संकेत तो नहीं ही है। 6,800 करोड़ का रेवेन्यू 6,600 करोड़ पर आया, और अब 5,500 करोड़ के आसपास देखने को मिला था फाइनेंशियल 2022 में। अभी अगर आप देखोगे तो कोई उतना पॉजिटिव नहीं है। रीजन ये कि पहले क्वार्टर में 1,500 करोड़ रहा, दूसरे क्वार्टर में 1,300 करोड़ रहा, मतलब कुल मिलाकर 2,800 करोड़ है, जो है तो फाइनेंशियल 2022 के आसपास ही, लेकिन 20 और 21 के मुकाबले काफी कम है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट तो है ही नहीं। कंपनी 5 सालों से लगातार लॉस में है, और आगे भी लॉस में ही आपको देखने को मिल सकती है। ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एकदम से तेजी आ जाएगी, जी नहीं, लॉस है, लॉस रहेगा। कंपनी के ऊपर कई सारा कर्जा भी है। अभी भी देखो, ऐसा नहीं है कि देखो इन्होंने जो इंस्टॉलमेंट थी, ड्यूज थे, उसको क्लियर किया है, ठीक है, लोन्स के अभी भी इंस्टॉलमेंट चल तो रहे ही हैं, हम ये इंस्टॉलमेंट मिस नहीं किए, ये एक अच्छी बात है। जो भी थे उसको क्लियर किया है, लेकिन आने वाले दौर में और इंस्टॉलमेंट्स है पेंडिंग, तो वो कैसे करेंगे वो देखना रहेगा आने वाले दौर में। खरीदारी करने का सही मौका ही कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं। यहाँ पर प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी है, बहुत सारी क्या, सारी की सारी होल्डिंग यहाँ पर गिरवी ही पड़ी हुई है। लॉन्ग टर्म में पैसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं बना है। और शेयर होल्डिंग के बारे में भी अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 24.95% की होल्डिंग है, लेकिन सारी की सारी होल्डिंग जो है वो गिरवी पड़ी हुई है। अगर मैं उसको मार्च से कंपेयर करूं तो मार्च में भी उतनी ही थी और सारे के सारे शेयर्स गिरवी थे, लेकिन डोमेस्टिक के पास क्या था, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 21.54% की होल्डिंग थी। आज वो घट के 15.65 पर आ चुकी है। खरीदारी कौन कर रहा है, तो खरीदारी कर रहे रिटेल इन्वेस्टर्स। 37.44% की होल्डिंग बढ़ के हो चुकी है उनकी 43.29% के आसपास। देखो, बजाज हिंदुस्तान शुगर डेफिनेटली जो खबर आई है वो काफी पॉजिटिव खबर है, और जिसकी वजह से हमें 2 दिनों में तेजी देखने को मिल रही जरूर है। लेकिन जब भी हमें इस तरीके की तेजी देखने को मिलती है तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये मतलब डबल हो जाएगा, ये एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपको कम से कम थोड़ी बहुत आधी एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, और वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी जरूर बजाज हिंदुस्तान शुगर में। और अभी के लिए इतना ही कहूंगा, खरीदारी करिए, बने रहिए। 18 से 20 रुपए का जो रेंज होगा वहां पर से आपको हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, जो दोबारा इसको शायद 15-16 रुपए तक लेकर आ सकती है। उसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो ये 15 से 20 के बीच में आपको ट्रेड करता हुआ कुछ दिनों के लिए नजर भी आ सकता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।